हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को, और ये सैम्पल पेपर का पार्ट 3 है। ठीक है, बाकी इससे पहले 2 पार्ट थे, पार्ट 1 और 2, वो मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। इसमें कहा गया है कि 3/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ये काम हमें करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे हम। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जो हर दिया गया है उसी से करेंगे, बस उसके साइन चेंज कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 7 + 3√2 है, तो हमने यहाँ पर बस क्या कर दिया, साइन चेंज करके माइनस कर दिया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। नीचे इन दोनों को लिख देंगे अलग अलग। ये हो गया 7 + 3√2 और इधर हो जाएगा 7 - 3√2। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की गुणा पहले 7 में करेंगे, फिर 3 की गुणा 3√2 में करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 √2। नीचे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b वाला, तो ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है a + b a - b वाला, जो कि हो जाएगा a² - b²। ठीक है, अब ऊपर तो 21 - 9 √2 बच गया, और नीचे हो गया 49, और इधर हो जाएगा 3 × 3 = 9 √2 का स्क्वायर होगा तो 2 बन जाएगा। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे रहेगी, ये 49 ऐसे रहेगा, 9 दूनी हो गया 18, ये ऐसे रहेगा। नीचे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, 9 में से 8 गया बचा 1, और 4 में से 1 गया बचा 3। तो आप देख सकते हैं नीचे जो वैल्यू आई है वो एक परिमेय संख्या है, तो इसे बोलेंगे कि हमने हर का परिमेयकरण कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, ये सेकंड पॉइंट है और इसमें कहा गया है यदि 4x⁴ - ax⁴ + 2x² + 4x + 3 का एक गुणनखंड है 1 - 2x, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 - 2x इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, और वो x की वैल्यू इसमें पुट करने पर ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। 1 - 2x = 0, और -2x ऐसे रहेगा, 1 इधर आगे माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 1/2। तो ये x की वैल्यू निकल गई। अब ये x की वैल्यू आपको रखनी है इस बहुपद में, तो इसके लिए हम लिखेंगे p 1/2। जब हम ये वैल्यू इस बहुपद में रखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं अब 4x⁴, तो x की जगह रखना है 1/2 और उसकी पावर 4, फिर माइनस a x⁴ यानी कि 1/2 की पावर 3, +2, फिर x⁴ यानी कि 1/2 की पावर 2, फिर +4 × x मतलब 1/2 + 3 = 0, 0 के इक्वल चलेगा ये। ठीक है, अब ये 4 तो ऐसे रहेगा, गुणा 1/2 की होल पावर 4 खोलेंगे तो आएगा 1/16, माइनस a ऐसे रहेगा, ये इधर पावर खोलेंगे तो 1/8 आएगा, प्लस, और यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा और इसकी पावर खोलेंगे तो आएगा 1/4। यहाँ पर इनको कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 दूनी 4, बचेगा 2 + 3 = 0। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 = 16, तो ये बन गया 1/4 माइनस a/8, ये बन गया, और ये 2 दूनी 4, ये बन गया 1/2, और ये 2 और 3 हो गया 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर 5 के नीचे 1 बना लो और पूरे में एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 8 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, तो ऊपर आएगा 2, 8 से 8 कैंसिल, तो ऊपर आएगा a, प्लस 2 × 4 = 8, 4 की गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 4, 1 से 8 डिवाइड करेंगे तो 8 ही रहेगा, 8 पंजे 40 = 0। ये हमने एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए 2 - a + 4 + 40, ये ऐसे रहेगा, 8 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा 0 के पास, गुणा में आ जाएगा इस तरीके से।
अब 40 और 4 44 और 2 46, 46 माइनस ए इक्वल्स टू 0। हमें तो ये फाइंड करना है। 46 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आएगी 46, 46। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है x बराबर 2 और y बराबर 1, और ये है हमारे पास समीकरण 2x प्लस 3y बराबर m। तो इस केस में हमें m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 2x प्लस 3y बराबर m, और यहाँ पर फिर वैल्यू रख देंगे x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रख देंगे, और जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रख देंगे, बराबर m ऐसे रहेगा। 2 दूनी 4, 3 कम 3, बराबर m ऐसे रहेगा। 4 और 3 हो गया 7, तो m की वैल्यू आ गई 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये है नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें कहा गया है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 402 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 402 की घात 3 है इसको हम इस रूप में लिखेंगे 400 प्लस 2 इसकी घात 3। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर से। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो a है हमारे पास 400, ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो 400 का क्यूब प्लस b 2 इसका क्यूब प्लस 3a² यानी कि 400 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3a यानी कि 400 गुना b यानी कि 2 इसका स्क्वायर। फिर ये निकाल देंगे इसका क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64, ये आएगा हमारा ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 40 लाख। फिर ये आ जाएगा 8 और ये होगा 1600 और गुना 2, और ये आएगा 3 चौक 1200 और 2 दूनी 4। फिर ये तो ऐसे रहेगा अभी प्लस 8, तो इन सबको जोड़ के आएगा 6,49,64,808। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन का पहला पॉइंट, इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर है 125 डिग्री, और कोण ए प्लस कोण सी है बराबर 113 डिग्री। तब कोण ए, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम दो समीकरण बना लेंगे, जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 125 डिग्री है, ये हो गई समीकरण नंबर 1। और कोण ए प्लस कोण सी बराबर 113 डिग्री है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने पर तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, कोण ए प्लस कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 125 डिग्री प्लस 113 डिग्री। ठीक है, इधर ये भी ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, इनको जोड़ लेंगे तो आएगा ये 238 डिग्री। अब हमें पता है कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी है त्रिभुज। ठीक है, तो कोण ए बी और सी इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही काम हमने किया है यहाँ पर, ये तीनों 180 डिग्री हो जाएंगे। तो मैंने लिख लिया कोण ए प्लस 180 डिग्री बराबर 238 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण ए निकल जाएगा, 180 इधर आएगा माइनस में, तो इनको घटा लेंगे आपस में, तो आएगा 58 डिग्री। ठीक है, तो ये तो निकल गया ए का मान। अब बी का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 125 डिग्री। ठीक है, कोण ए कितना है 58 है, 58 डिग्री प्लस बी ऐसे रहेगा 125 डिग्री ऐसे रहेगा। हमें कोण बी ज्ञात करना है, तो 58 को इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा ये, तो कोण बी बराबर 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे बच के 11 में से 5 गए 6, ये बच गया 67 डिग्री। कोण बी भी निकल गया। ठीक है, अब निकालना है कोण सी, तब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है कोण ए प्लस कोण सी बराबर है 113 डिग्री
कोण ए हमें पता है 58 डिग्री है, प्लस सी अभी हमें नहीं पता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो 58 को ले जाएंगे इधर, माइनस में आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 13 में से 8 गए 5, या 10 में से 5 गए 5, तो कोण सी आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों कोण हमने ज्ञात कर दिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट, और इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज मान लेंगे एक। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमने त्रिभुज मान लिया है। बना भी लेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज। ये देखिए ABC, तो एक समबाहु त्रिभुज मैंने बना लिया है। अब चूंकि ये समबाहु है इसलिए इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, अब चूंकि AB बराबर AC मान के चलते हैं कि AB और AC बराबर है, इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। समीकरण नंबर 1, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों हुए बराबर, लिख देंगे चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस त्रिभुज को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ ना। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया बस मैंने B, इधर A और इधर C। त्रिभुज अभी भी वही है ABC। इस बार अगर हम देखते हैं यहाँ पर AB और BC को बराबर ले लेते हैं। लिखूँगा मैं यहाँ पे AB बराबर BC। ठीक है, क्योंकि AB बराबर BC है इसलिए कोण A बराबर कोण C, इसलिए तो यहाँ के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 का यूज़ करने से हमें मिलेगा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमें पता है त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों, त्रिभुज का कोण योग गुण है ये। ठीक है, अब कोण A प्लस कोण B को भी मैं कोण A ही लिख सकता हूँ, ऐसे प्लस कोण C को भी कोण A लिख सकता हूँ, क्योंकि सभी कोण बराबर है तो सबको हम कोण A या सभी को कोण B या सभी को कोण C लिख सकते हैं। तो कोण A 3 बार है, इनको जोड़ लेंगे तो 3 कोण A बन जाएगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। हमें तो कोण A निकालना है तो 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 3 यहाँ पे आएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से जो कोण A निकल के आया है वो आया है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कोण A है वो कोण BC इनके भी इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अतः समबाहु त्रिभुज ABC का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाती है चीज़ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक।